In this video we will discuss about the shift cipher. शिफ्ट साइफ़र को डिस्कस करेंगे कि शिफ्ट साइफ़र को यूज़ करके आप अपने प्लेन टेक्स्ट को किस तरह से साइफ़र टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट पी सी Z26. इट्स मीन डैट कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट होगा, आपका जो साइफ़र टेक्स्ट होगा वो Z26 में होगा. कि आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर Z तक जस्ट हम वो यूज़ करेंगे. फॉर जो की होगी वो भी 0 से लेकर 25 तक डिफ़ाइन होगी. ये दो हमारे पास इसके प्री पॉइंट्स हैं. उसके बाद इनक्रिप्शन रूल क्या कहता है कि इनक्रिप्ट करने वाला जो टेक्स्ट होगा, जो इनक्रिप्ट करने के बाद जो आपको रिज़ल्ट में जो टेक्स्ट मिलेगा वो होगा y. यानी कि आपका जो साइफ़र टेक्स्ट है उसको आपने y से डिनोट कर दिया और जो आपका प्लेन टेक्स्ट है उसको हम x कहा करेंगे. सो y जब आप निकालेंगे यानी कि साइफ़र टेक्स्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? प्लेन टेक्स्ट जो कि x है इसके ऊपर के अप्लाई कर देंगे, यानी कि इनक्रिप्शन का रूल और विद की. यानी कि ये जो सबस्क्रिप्ट में के लगा हुआ है ये की को रिप्रेजेंट करता है और का मतलब इनक्रिप्शन. फिर आपने क्या करना है, करना सिर्फ जस्ट इतना सा है कि जो आपके पास प्लेन टेक्स्ट है उसका जो नंबर है वो नंबरिंग में भी आपको बताऊंगा, उस नंबर के अंदर की का नंबर ऐड कर देना है और उसका mod 26 ले लेना है. क्लियर? सो ये करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये कौन से होंगे. ये अल्फ़ाबेट टेबल होगी. ए के लिए हम 0 करेंगे, बी को 1 से डिनोट करेंगे, सी को 2 से, डी 3, E4, F5, G6, H7 अप टू सो ऑन. और इस तरीके से नंबरिंग हम देंगे Z तक. ये Z तक आपके पास सारी नंबरिंग्स होंगी कि Z जो होगा वो 25 होगा क्योंकि आपके टोटल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं और हमने स्टार्टिंग ली है 0 से. सो डेट इज़ वाई इस तरह से आपको ये नंबरिंग यूज़ करनी है. सो ये जो नंबर्स आएंगे यहाँ पे x का वो नंबर आएगा. लेट्स से कि यहाँ पे a हमने हमारे प्लेन टेक्स्ट में a था तो उसके लिए 0 आ जाएगा. अभी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. फिर इसी तरीके से डिक्रिप्शन का रूल है कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट बन चुका है, जो आपका प्लेन टेक्स्ट जब आपने निकालना है साइफ़र टेक्स्ट से, तो आप क्या करेंगे, डिक्रिप्शन अप्लाई करेंगे. किसके ऊपर? y के ऊपर. y कौन है? साइफ़र टेक्स्ट है. तो कैसे करेंगे? जो आपका y का जो नंबर है, जो भी अल्फ़ाबेट है उसका जो नंबर है उसमें से की के नंबर को माइनस कर देंगे और उसका mod 26 ले लेंगे. mod 26 कैसे लेते हैं ये सारी चीज़ें आगे हम देखेंगे. मॉडुलर अर्थमेटिक क्या कहती है इसको ज़रा समझ लेते हैं. फॉर अ mod b, a mod b का मतलब क्या है? a और b को आप डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर ले लें कि a और b को आपने डिवाइड किया और जो रिमाइंडर आया वो आपका मॉडुलस कहलाता है. 14 डिवाइड बाई 10 जब हम करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 आता है. तो 4 आपका आंसर है. 14 mod 10 इज इक्वल्स टू 4. 24 mod 10 इज इक्वल्स टू 4. तो ये रिमाइंडर्स आते हैं. कैसे आते हैं निकाल लेते हैं. आपने किसको 14 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 10 से डिवाइड करना है. तो कैसे टेबल पढ़ेंगे? 10 1s are 10, 1 तक आपने टेबल पढ़ी और यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया. ये जो आपके पास 4 आया है इसको कहते हैं रिमाइंडर. तो ये जो रिमाइंडर है ये आंसर है किसका? ये r इज इक्वल्स टू 4 आया. सो 14 डिवाइड बाय 10 जो आपने किया, या मैं इसको लिखूं 14 mod 10 इज इक्वल्स टू 4. इट्स मीन डैट कि a mod b जब हम लेते हैं तो जो रिमाइंडर, जो आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है. क्लियर? सो इसी तरीके से 24 को अगर आप डिवाइड करते हैं 24 डिवाइड बाय 10 तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा. सो ये इस तरह से. अब नेक्स्ट आपके पास एक चीज़ आती है मॉडुलस थ्योरम. मॉडुलस थ्योरम किसे कहते हैं? फॉर एन इंटीजर a एंड मॉडुलस m, let remainder is equals to a divided by m, then the residue r of a modulus m is given by. ये मॉडुलस थ्योरम है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं. सो आई रिपीट अगेन कि फॉर एन इंटीजर, एक इंटीजर के लिए a, इंटीजर आपका a है
ये ए कोई भी नंबर हो सकता है। एंड मॉडुलस को आपने एम से डिनोट कर लिया। तो जो आपका रिमाइंडर है आर, वो कुछ इस तरह से है, रिमाइंडर ऑफ, यानी कि ए आपने ऊपर रखना है और एम को नीचे डिवाइड करना है, इसका रिमाइंडर जो है उसकी रिमाइंडर की बात हो रही है। देन द रेजिड्यू आर ऑफ ए, ये रेजिड्यू आर अभी हम इसको समझ लेंगे क्या चीज़ है। मॉडुलस एम इज़ गिवन बाय, जो आर है, जो एक्चुअल आर आप लेंगे, जो मॉडुलस यानी कि जो आपको एक्चुअल आंसर ए मॉड बी का लेंगे, यानी कि 80 मॉड 16 26, ये एक चीज़ है और इसका आपको आंसर चाहिए यहाँ पे। तो नॉर्मली तो जब आप रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर आर आ जाएगा, ठीक है, कोई भी रिमाइंडर आएगा। बट आपका वो रिमाइंडर जो है वो वैलिड नहीं हो सकता, कभी वो रिमाइंडर वैलिड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो 26 से ऊपर आ रहा होगा। सो हम उसको कन्वर्ट करेंगे स्मॉल आर में, उसके लिए ये मेथड है। तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, स्मॉल आर आप निकालना चाहते हैं कैसे निकालेंगे? अगर आपका जो आर है, जो आपका रिमाइंडर है वो आर है, वो आर ही रहेगा। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ए जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, ए अगर ज़ीरो से बड़ा है, लेट्स से कि ए 80 है तो ये ज़ीरो से बड़ा है, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर ही रहेगा। तो आर जो है वो रिमाइंडर के ही इक्वल रहेगा, आर इज इक्वल्स टू आर ही रहेगा। अगर आपका जो ए है वो ज़ीरो से बड़ा है तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता। दूसरा केस ये आता है कि अगर आपका जो आर है वो एम माइनस आर जो है वो ज़ीरो से छोटा आ रहा है, लेट्स से कि वो -2 है, ज़ीरो से स्मॉल आ गई एक वैल्यू, तो फिर आपका जो, और आर ज़ीरो के इक्वल भी नहीं है, ठीक है, ये जो मैंने आर की वैल्यू ली है ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो भी है और ये वैल्यू जो है वो लेस देन ज़ीरो भी है, ठीक है। सो इस केस में आप क्या करेंगे, एम में से आर को माइनस कर देंगे। एम क्या होगा? वो आपका मॉड का के बाद वाला नंबर होगा। जैसे कि इस केस में 26 हम ले रहे हैं एम, यानी कि 26 में से माइनस कर दूंगा 2 को, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। ये दूसरा केस है, तो आपका वो आंसर आ जाएगा, आपका स्मॉल आर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका जो आर है वो लेस देन ज़ीरो है, ए जो है वो लेस देन ज़ीरो है और आर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, जो आर है कैपिटल आर वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, तो आपका स्मॉल आर भी ज़ीरो के ही इक्वल होगा। और ये इस केस में होगा कि अगर आपका ए जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है, आपको मॉडुलस निकालना है 80 मॉड 26 का। तो यहाँ पे 80 है जो कि ए है, ये ए होता है, और ए मॉड एम, इसको हम ऐसे समझते हैं कि पहला वाला जो वर्ड है वो ए है जिसका आप मॉडुलस निकालना है, और जिसके ज़रिए से निकाला जा रहा है, जिससे उसको डिवाइड किया जा रहा है, वो एम है। सो ए यहाँ पे 80 है, एम यहाँ पे 26 है। सो अब आपने क्या करना है, ए को एम से डिवाइड करना है, तो ए को 80 को 26 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे, आपने यहाँ पे इसको डिवाइड किया और ये आंसर 2 आया। ये 2 क्या है? ये रिमाइंडर है। सो अगर मैं इसको नंबर को फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ रोटेट करवा के, 3 2 26, तो यहाँ पे जो 2 है वो आपका रिमाइंडर आ रहा है। क्लियर? सो इस केस में मॉडुलस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या आपका जो रिमाइंडर है वो 2 ही रहेगा? सो देख लेते हैं। केस क्या था कि 80 था तो 0 से ग्रेटर था ये, और आर आपका आर के इक्वल ही रहेगा, सिंपल सी बात है। सो फर्स्ट वाला रूल इसके अंदर अप्लाई हो गया। इसी तरीके से -80 मॉड 26 हम लेना चाहते हैं। सो -80 मॉड 26 ये लेंगे, -80 को डिवाइड करवा दिया आपने 26 से। इसी तरीके से इसका जो आंसर आएगा ये आएगा, जो ये आ रहा है 3R2, और ये -80 लेस देन ज़ीरो है, ज़ीरो से स्मॉल है, और उसके अलावा जो आपका रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो रूल कौन सा अप्लाई होगा? जो आपका, जब आपका ए जो है वो ज़ीरो से स्मॉल हो और आर नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो, तो आप m माइनस आर कर दें। सो इस केस में जो m है वो 26 है, 26 में से आप 2 को निकाल देंगे तो आपका आंसर आएगा 24।
सो 24 आपका एक्चुअल आंसर। इसी तरीके से -52 है, इसको डिवाइड करें 26 से तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया सो इस केस में हम क्या करेंगे, ए आपका लेस दैन 0 है, सॉरी ए आपका लेस दैन 0 है और रिमाइंडर जो है वो 0 है। सो जो आपका आंसर होगा वो थर्ड वाला रूल अप्लाई करेंगे और थर्ड वाले रूल के अकॉर्डिंग आंसर 0 ही आएगा। ए जो है वो लेस दैन 0 हो और आर इज इक्वल्स टू 0 हो तो ऐसा होता है। सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ शिफ्ट साइफर। अब आप शिफ्ट साइफर जो है वो का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन इज प्लेन टेक्स्ट आपको दिया हुआ है, वी विल मीट एट मिडनाइट। ये आपका प्लेन टेक्स्ट है और इसको आपने कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि वी विल मीट एट मिडनाइट, इसको अलग से लिख लिया। वी के लिए डब्ल्यू यूज़ होता है, ई आता है इसके अंदर। इसका जो नंबर है, नंबरिंग है, मैंने ऊपर जो टेबल आपको दिखाई थी अल्फ़ाबेट की वहाँ से देख के लिख लिया। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ डब्ल्यू और ई आपको दिखा दिया जाता है कि ये आप देख लें कि ये डब्ल्यू किसके बराबर है, जो कि 22 के बराबर है, और इसके अलावा ई किसके बराबर है, जो कि 4 के बराबर है। इस तरह से आपने ये इसकी नंबरिंग यहाँ से नोट कर ली। सो इसी तरीके से विल की भी कर लेंगे हमने सारी, मीट की भी कर ली, एट की भी कर ली, मिड की भी कर ली, नाइट के साथ जितने भी थे उनकी कर ली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वी के लिए ये सारे इंक्रिप्शन करें, साइफर टेक्स्ट बनाएं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एक्स है वो 2 है और एक्स ई जो है वो 4 है। सॉरी 2 नहीं है, 22 है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 22 है। सो आप वाई निकालना चाहते हैं तो क्या मतलब है कि इंक्रिप्शन अप्लाई कर दें एक्स के ऊपर, और इसका जो फॉर्मूला है वो है एक्स प्लस के। इस तरह से लिखेंगे हम। E11 क्यों यूज़ करें, क्योंकि की जो थी वो आपकी 11 थी, की यहाँ पे गिवन है, के की वैल्यू 11 है। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। और यहाँ पे जो एक्स है उसकी वैल्यू 22 है। तो जब आप ये काम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 + 11। 22 + 11 का मतलब होता है 33। अब 33 का मॉड लेंगे 26 के साथ तो आंसर आ जाएगा आपके पास 7। तो ये जो 7 आंसर आया, इस 7 के पैरेलल आप देख लेंगे वहाँ पे जाके आपको कौन सा नंबर मिलता है। तो यहाँ पे अगर जब हम इस टेबल में आते हैं, जो अल्फ़ाबेट टेबल हमने बनाई थी उसके अंदर 7 बराबर होता है एच के। सो फाइनली आपने ये देखा कि आपका जो वी था उसके डब्ल्यू को आपने कन्वर्ट किया साइफर टेक्स्ट में। तो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो आया 7। इसी तरीके से आप y निकालेंगे किसका, 4 का निकालेंगे, 4 + 7 15। अब 15 जो है वो ऑटोमेटिकली 26 से लेस है। जब 15 26 से छोटा है तो यही आपका 15 जो है वो आंसर है, और इसके पैरेलल जो अल्फ़ाबेट आएगा वो आपका साइफर टेक्स्ट है। तो जब आपने v को कन्वर्ट किया तो ये आया h और p। क्लियर? सो ये HP आ गया। नाउ अब हम विल को कन्वर्ट करेंगे। विल के लिए आप 22 को कन्वर्ट कर चुके हैं, अभी हमने निकाला तो h आता है। इसी तरीके से i को हम कन्वर्ट करेंगे तो i के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करें, 8 + 11 करें, 19 आता है। 19 26 से स्मॉल है, तो जो चीज़ 26 से अगर स्मॉल आ जाए तो आप इसको डायरेक्टली उसके पैरेलल अल्फ़ाबेट लिख देंगे। इसी तरीके से p को कन्वर्ट करें तो p के लिए नंबर 11 आता है, तो y के ऊपर ये अप्लाई करें, 11 11 22 होता है और इसके 22 के पैरेलल w आता है। मीट को देखें, सो मीट के लिए 12 है, 4 है, 19 है। 12 + 11 4 + 11 19 + 11 ये आते हैं आपके पास, ये नंबर्स आते हैं। सो 23 और 15 में कोई इशू नहीं है, इसके डायरेक्टली पैरेलल लिख दें। 30 जो है वो ग्रेटर दैन 26 है, जब ग्रेटर दैन 26 आएगा तो हम उसका मॉड लेंगे। सो जब आपने मॉड लिया 26 के साथ तो ये 4 आया, 4 आपका ई के इक्वल होता है। ऐड के लिए ए को कन्वर्ट करें, ई को कन्वर्ट करें, ई को हम कर चुके हैं, सॉरी टी को हम कर चुके हैं। इसी तरह मिडनाइट को कन्वर्ट करें तो ये फाइनली आपके पास जो साइफर टेक्स्ट बनेगा, वी विल मीट एट मिडनाइट। तो ये बन गया HP HTWW XPPE, एट के लिए LE, मिड के लिए XTO और नाइट के लिए YTRSE। सो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। यहाँ पे हमने साइफर शिफ्ट साइफर का एक क्वेश्चन देखा और उसमें अपने एक प्लेन टेक्स्ट था वी विल मीट एट मिडनाइट, इसको आपने कन्वर्ट किया साइफर टेक्स्ट में
और नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसको डिक्रिप्ट कैसे किया जाता है। इसी मैसेज को भी डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और मैसेज ले लेते हैं, उसको हम डिक्रिप्ट करेंगे। सो इससे आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।